हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी पावर सेंटर में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6, 7 और 8 अप्रैल के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। और साथ ही बता दूं दोस्तों कि आज का वीडियो शॉर्ट रहने वाला, मतलब छोटा ही रहने वाला है। इसके अलावा क्वेश्चंस इसमें पूरे रहेंगे, आपको करीब 25 से 30 क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें। लेकिन वीडियो को मैं छोटा ही रखूँगा क्योंकि कुछ चेंजेस किए हैं मैंने वीडियो में, और वो आप लास्ट तक देखेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए, और लास्ट में आपको जो मैंने चेंजेस किए हैं वो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में आप अपना पॉजिटिव कमेंट दीजिए, जिससे जो है मैं लगातार इसको जारी रख सकूं। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तब भी आप बताएंगे तो मैं इसको फिर से जो है आपको रेगुलर के जैसे देता रहूँगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैं डिटेल में बात करूँगा। इसके अलावा के क्वेश्चन जो है नॉर्मली उनको वन लाइनर में बात करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, पहला क्या है कि हाल ही में 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 7 अप्रैल को दोस्तों WHO की स्थापना हुई थी। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 7 अप्रैल सन 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और इसके वर्तमान हेड कौन है तो टेड्रोस एडहानोम। ठीक है, ये इसके वर्तमान में हेड है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन इसके स्थापना दिवस पर ही जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतनी ही जानकारी जो है सफिशिएंट होगी इस क्वेश्चन के बारे में। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ मैं और जोड़ दूं, एक क्वेश्चन मैं और अलग से भी ले सकता था, लेकिन उसको मैं इसी में कवर करना चाहता था। WHO जो है किसी भी देश को तब जो है एक कोई भी मान लीजिए कोई भी बीमारी है, जैसे कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, उससे मुक्त कब घोषित करता है तो लगातार 3 साल तक जब किसी देश में कोई केस नहीं मिलता है किसी भी जो है रोग का, ठीक है, कोई भी पेशेंट नहीं मिलता है तो वह उस देश को रोग मुक्त घोषित कर देता है। ठीक है, मतलब 3 साल तक कोई केस नहीं मिलना चाहिए। तो अभी हाल ही में अजरबैजान और तजाकिस्तान, इन दोनों देशों को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। यानी कि वहाँ पे अब मलेरिया बिल्कुल भी किसी को नहीं है, क्योंकि पिछले 3 सालों में वहाँ पे कोई भी केस देखने को नहीं मिला है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और इसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों कि जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ से होता है, यानी कि मलेरिया का जो जीवाणु है वो प्रोटोजोआ है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 1 करोड़ जनसंख्या में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है। तो शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है, इसके अलावा मैं जो जरूरी बात है वो बता दूं आपको कि जब सबसे लास्ट में कौन सा राज्य रहा है तो वो उत्तर प्रदेश रहा है। टोटल 18, 1 करोड़ से ज़्यादा टोटल 18 राज्य रहे हैं, उनमें सबसे अंतिम स्थान जो है वो रहा है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो एक तरह से वो मतलब शर्म की बात है उत्तर प्रदेश के लिए। और यहाँ पे सबसे पहला स्थान किसका रहा है, यानी कि नंबर 1 पे कौन रहा है तो वो रहा है कर्नाटक। ये सीक्वेंस में आपको दिए गए हैं कि कर्नाटक पहले स्थान पे रहा है, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु रहा, तीसरे स्थान पे रहा है तेलंगाना, और उत्तर प्रदेश जो है 18वें नंबर पे रहा है, यानी कि सबसे अंतिम स्थान पर रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्यों में सिक्किम नंबर 1 पे रहा है और गोवा अंतिम रहा है। ये भी ध्यान रखना है आपको। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में यूरोप और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने रिपोर्ट जारी की, इसमें ग्लोबल वार्मिंग के मामले में कौन सी गैस सर्वाधिक जिम्मेदार है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग का मतलब आप सभी जानते हैं कि जो है लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे जो बर्फ है, जो हिमानियाँ हैं, वो सब पिघल रही हैं और नदियों के रूप में जो है नदियों में पानी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ आ रहा है लगातार। और वो जब समुद्र में जाता है तो इससे जो है द्वीप भी लगातार डूब रहे हैं। ठीक है, और इसका भी हाल ही में आपको एग्जाम्पल देखने को मिला है कि जो इंडोनेशिया की राजधानी थी जकार्ता, वो डूब रही थी, तो उसकी जो है नई राजधानी कहाँ बनाई गई, नुसंतारा बनाया गया है। तो इस वजह से इसका सबसे श्रेष्ठ जिम्मेदार जो गैस थी वो थी कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे नंबर पे कौन थी तो वो मीथेन थी, और तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन गैस थी। ठीक है, तो ये तीनों सीक्वेंस में है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड थी। तो क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने अपना जासूसी उपग्रह ओफेक 13 लॉन्च किया है। तो जासूसी उपग्रह लॉन्च किया और किस देश ने लॉन्च किया है, इजराइल ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में इजराइल ने लॉन्च किया है इसको। ठीक है, ये एक जासूसी उपग्रह है, तो क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन द ऑनर अवार्ड, यानी जिसे सेवेलियर डे लॉ अवार्ड भी कहते हैं, ये किसे मिला है? तो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, ध्यान रखना है आपको। और ये किसे मिला है? तो ये किरण नादर को मिला है, जो कि ऑप्शन बी पे दी गई है, किरण नादर, इन्हीं को ये अवार्ड मिला है। क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा, इसके पहले जो है ये अवार्ड जो है वो किस किस को मिल चुका है? तो अभी हाल ही में जो है मिला था किसे, शशि थरूर को भी ये अवार्ड मिला था पिछले वर्ष, आपको ध्यान होगा। तो अब ये किरण नादर को मिला है, ये ध्यान रखना है आपको, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी देश का सर्वोच्च सम्मान मिलना जो है वो एक तरह से गर्व की बात होती है। तो किरण नादर को मिला है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल अवार्ड किसे मिला है? ये दोनों अवार्ड मैंने जो है सीक्वेंस में इसलिए रखे हैं ताकि आपको आसानी से याद रहे। तो अगला क्वेश्चन, हाल ही में पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड मिला है व्लादिमीर जेलेंस्की को, ठीक है, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यहाँ पे सुधा शिव कुमार दिया गया है, ये क्वेश्चन हो सकता है आप आगे देखें। और किरण नादर, इनको जो है फ्रांस का सर्वोच्च मिला। डिल्मा रूसेफ, इन्हें जो है ब्रिक्स में एनडीबी की जो है पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया, आपको पता होगा। तो क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में फिक्की के महिला संगठन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये सुधा शिव कुमार को बनाया गया है। अब इसमें से चारों ऑप्शन जो दिए हैं, तीनों ऑप्शन, इन तीनों ऑप्शन को आप रिवाइज करिए कि ये कौन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुधा शिव कुमार, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सुधा शिव कुमार को फिक्की के महिला संगठन जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया। रामचंद्र पौडवाल कौन बने हैं? नेपाल के भी हाल ही में राष्ट्रपति बने थे। डिल्मा रूसेफ की बात मैंने आपको बताया ही है इसके पहले, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला है, हाल ही में मून टू मार्स मिशन के पहले प्रमुख किसे बनाया गया? मून टू मार्स मिशन। अब देखिए, चंद्रमा पे तो इंसान पहुंच चुका है, लेकिन ये मिशन नासा ने लॉन्च किया है चंद्रमा से मंगल तक जाने के लिए, ठीक है। यानी कि पहले पृथ्वी से चंद्रमा पे और फिर चंद्रमा से मंगल तक जाने के लिए मिशन लॉन्च किया है। और इसमें जो है अभी इसका पहला प्रमुख बनाया गया, भारतीय मूल के हैं, ये कौन है? अमित छत्री, ठीक है। क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और वो भी लगभग आपको जो है इसी से संबंधित मिलेगा। आर्टेमिस 2 मिशन को कौन भेज रहा है? अभी हाल ही में आर्टेमिस 2 मिशन को कौन भेज रहा है? देखिए, आर्टेमिस के जो है 3 मिशन भेजे जाएंगे। फर्स्ट मिशन क्या भेजा जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहली बार चंद्रमा पे कौन गया था? तो नील आर्मस्ट्रांग गए थे 1969 के करीब, और वो भी नासा ने ही भेजा था। अब नासा दोबारा से जो है इंसानों को भेज रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ऐसे ही भेजते हैं टेस्टिंग के लिए। तो सबसे पहले आर्टेमिस फर्स्ट भेजा, जिसमें कोई भी इंसान नहीं था, मतलब मानव रहित था वो। उसके बाद आर्टेमिस सेकंड से मानव को भेजेगा, जो कि वहाँ पे चक्कर लगा के आएगा, और तीसरी बार में जो है वहाँ पे उतारेगा। तो अभी आर्टेमिस सेकंड मिशन को कौन भेज रहा है? तो नासा भेज रहा है। क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, हाल ही में स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी द्वारा 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन बनाया गया, इसका नाम क्या है? तो स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने इसको बनाया है, और ये 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है। ये लगता किसमें? तो देखिए, जो भारी सैटेलाइट्स होती है उनको लॉन्च करने के लिए, ठीक है, इसको जो है बनाया जाता है एक तरह से। और क्रायोजेनिक इंजन जो है ये बनाया गया, और ये जो क्या कहते हैं, इस इंजन का नाम क्या है? तो वो है धवन 2, ठीक है, धवन 2। तो इसके बारे में डिटेल में समझे तो हैदराबाद की कंपनी है स्काईरूट्स एरोस्पेस, ठीक है। इसके द्वारा जो 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन बनाया गया, इसका नाम रखा गया है क्या? धवन 2, ठीक है। और ये जो है रॉकेट लॉन्च करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। इसके पहले विक्रम फर्स्ट जो है पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया जा चुका है, और अब जो है विक्रम सेकंड लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये धवन किसके नाम से जो है धवन रखा गया? तो सतीश धवन जी के नाम से रखा गया है। और एक तरह से सतीश धवन आप सभी जानते हैं कि केंद्र भी है, जहाँ से श्रीहरिकोटा में, जहाँ से जो है प्रक्षेपण जो है किया जाता है, एक तरह से सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको इस फॉर्म में रखे हुए हैं ऑप्शनल में, और अब के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 1 लाइनर में रहेंगे, ठीक है, जो मतलब एक तरह से हैं तो इम्पॉर्टेंट, लेकिन उनको आप एक लाइन से भी पढ़ के जो है ध्यान रख सकते हैं, और एक तरह से शॉर्ट में पढ़ने में भी सही रहेगा। जो बातें डिटेल में थी वो मैंने आपको बता दी, जो क्वेश्चंस डिटेल में समझने लायक थे उनको मैंने आपको डिटेल में बताया, बाकी के क्वेश्चंस को आप ऐसे ही समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उन क्वेश्चंस को। तो यह क्वेश्चंस, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है इसी में, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान ने करनाल हरियाणा में गिर नस्ल का क्लोन तैयार किया है। तो एक तरह से दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया है, और कहाँ पे? करनाल हरियाणा में। और किसके द्वारा? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के द्वारा, ठीक है। कौन सी नस्ल का? तो गिर नस्ल का, ध्यान रखना है आपको। अगला क्या है, हाल ही में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में यूनाइटेड किंगडम भी शामिल हुआ है। तो ट्रांस पैसिफिक एक पार्टनरशिप है,
उसमें अब यूके भी शामिल हो गया है। इसके अलावा जो है हाल ही में इटली में, अब मैं हट जाता हूँ साइड में, ठीक है, हाल ही में इटली ने राइट टू प्राइवेसी के तहत चैट जीपीटी पर बैन लगा दिया। चैट जीपीटी आप सभी जानते हैं कि जो है इसको गूगल ने लॉन्च किया था चैट जीपीटी, और इसको राइट टू प्राइवेसी के चलते बैन कर दिया है। किसने? इटली ने। इसके पहले रूस ने इसको बैन कर रखा है, चाइना ने भी बैन कर रखा है, दक्षिण कोरिया ने भी इसको बैन कर रखा है, ठीक है, बैन कर रखा है। अगला, हाल ही में अमेरिका के जॉर्जिया राज्य ने हिंदू फोबिया के चलते एक प्रस्ताव पारित किया है। ऐसा करने वाला अमेरिका का यह पहला राज्य बन गया। तो हिंदू फोबिया के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है और अमेरिका के एक राज्य ने, जो कि पहला राज्य बन गया है, जॉर्जिया राज्य ने, ध्यान रखना है आपको। अगला, हाल ही में कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। तो कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास हुआ है भारत और अमेरिका के बीच, ये भी ध्यान रखना है, कोप इंडिया, ठीक है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का उद्घाटन किया है और यह 2G इंटरनेट स्पीड में भी आसानी से चल सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हैं। इसके अलावा भी क्वेश्चन हैं, इसके अलावा के क्वेश्चन हैं कि देखते हैं, हाल ही में भारत ने पहली बार रोमानिया के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया। रक्षा सहयोग समझौता जो है पहली बार किया है रोमानिया के साथ, बाकी देशों के साथ तो होते रहते हैं लेकिन रोमानिया के साथ पहली बार किया है। इसके अलावा 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। इस बार इसकी 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ठीक है, मतलब 60 वर्ष पूरे हो गए, 60वीं जो है मनाई गई इस बार। हाल ही में 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है दोस्तों एथेंस में जो आधुनिक ओलंपिक है उनका आयोजन किया गया था 6 अप्रैल को ही, तो इस वजह से इसको जो है मनाया जाता है लगातार, राष्ट्रीय खेल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है, विश्व शांति के लिए। और इसके अलावा हाल ही में पुस्तक गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक का विमोचन हुआ। इसके लेखक पीयूष बावेले हैं, ठीक है। और हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला किम कोटन बनी है। और अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह 1 से 7 अप्रैल तक मनाया गया है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस और इनका PDF भी आपको मिल जाएगा और एक तरह से ये रिवाइज करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब ये एक तरह 2-3 बार आप पढ़ेंगे इनको तो वैसे भी ये रहेंगे आपके ध्यान में। जो क्वेश्चंस डिटेल में समझने वाले थे उनको मैंने स्टार्टिंग में समझाया। तो ये प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा वीडियो, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। अगर इस तरह के वीडियोस आपको समझ में आ रहे हैं, मतलब अच्छे लग रहे हैं, तो मैं ऐसे ही कोशिश करके जो है जो नॉर्मल मतलब जो ज़्यादा डिटेल में समझने लायक नहीं है उनको मैं वन लाइनर में ही लेकर के आऊँगा आपके सामने। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो में साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।